नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। ठीक है, यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है आपको बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चनों को समझिएगा। देखिए कह रहा है कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति हैं, एक समूह रेलगाड़ी यात्रा करे। देखिए एक जगह से दूसरी जगह रेल से कुछ 1200 लोग जा रहे हैं, जिसमें कप्तान और सैनिक दोनों हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है तो समूह में कितने कप्तान हैं। ठीक है, आपकी सब कप्तानों की संख्या पूछी है। क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए ये सैनिक और ये कप्तान। ठीक है, अब देखिए रेशियोस करते हैं इसको। कह रहा है 15 सैनिक, अगर मान लीजिए 15 सैनिक है तो उस पर एक कप्तान है। ठीक है, तो 15 सैनिकों पर एक कप्तान, टोटल व्यक्ति कितने हैं 1200। इसको ऐड करिए तो कितना हो गया 16, 15 + 1 16। 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, ये दिया हुआ है 1200। अब आपको एक की वैल्यू निकालनी है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 भागे का 16, तो ये काटिए 16 से 16, 16 सत्ते होता है 112, फिर 112 8, 16 पचे 80। ठीक है, तो 75, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 75। यहाँ देखिए कप्तानों की वैल्यू कितना है, ए रेशियो में दिया है 1, तो इसको इंटू कर दीजिए 75 से, तो कितना हो जाएगा कप्तानों का वैल्यू 75 कप्तान हो जाएंगे। मतलब उस 1200 व्यक्तियों में से 75 कप्तान है और बाकी सब जो है वो सैनिक है। अब आपसे सैनिक का वैल्यू पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। आप देखिए, आप दो और तरीके से निकाल सकते हैं। आप या तो 15 × 75 कर ले, या 1200 में से 75 को माइनस कर देंगे तो सैनिकों का भी आ जाएगा कि कितने सैनिक है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा क्या है, कप्तानों की संख्या पूछी है, तो कप्तान कितने हो रहे हैं 75 कप्तान हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 75 कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग नोट भी करते रहिए सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन को नोट भी करिएगा। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 से 5 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को भरोसा ना, क्वेश्चन देख सकते हैं पिछले सालों का। ठीक है, देखिए कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उसमें उनमें उनमें से छोटा संख्या ज्ञात करें। देखिए कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है 1 3, जो कि 2 से डिवाइड ना हो, इवन नंबर है 2 4 6 8 10, ये सब जो है इवन नंबर है। ठीक है, तो विषम संख्या पूछा है। ठीक है, विषम संख्या कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्या। दो क्रमागत विषम संख्या कहते हैं लगातार दो विषम संख्या आ रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 ऐसे। ठीक है, तो उसका कह रहा है गुणनफल जो है उसका 399 है। तो पूछा छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या क्या होगा, देखिए पहले इसका दो मेथड है, तो मेथड वन करेंगे हम ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे 17 है, 17 एक विषम संख्या है। अब अगला इसका विषम संख्या क्या हो जाएगा, 17 के बाद 18 सम संख्या है और 19 जो है इसका विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए 17 को 9 से 7 को 9 से करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट देखिए क्या आ रहा है 9, तो इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 3, यहाँ 9 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 21 है, 21 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा, अगला विषम संख्या हो जाएगा 22 नहीं होगा 23। ठीक है 23, और इसका यूनिट डिजिट देखिए 3 एकम में 3, यहाँ से 3 यूनिट 3 आ रहा है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है सी, अगला ऑप्शन है सी 19। 19 के अगला विषम संख्या क्या होगा, अगला विषम संख्या होगा 19, 20 होगा, 20 नहीं होगा 21। ठीक है 21, ठीक है 21 हो रहा है, तो 9 एकम में 9, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9। ठीक है, अगर हम लोग इसको इंटू करें तो कैसा हो जाएगा, देखिए 19 एकम में 19, 19 का 9 कैरी 1, 19 दूना 38, 38 और 1 39, मतलब 399 हो रहा है। मतलब देखिए
जो 19 जो है इसकी छोटी संख्या होगी, और 21, 19 और 21 का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा 399। छोटी संख्या पूछा है मतलब कि 19 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा मेथड वन, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा। ये तो रहा मेथड वन, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेथड टू कैसे होगा। मेथड टू, ठीक है, मेथड टू देखिए 399 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग +1 कर देंगे, +1, तो ये कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब 400 बताइए कितने का स्क्वायर होता है 400, तो आप कहेंगे ये तो सर 20 का स्क्वायर होता है, 20 गुणे 20 कितना हो जाता है 400। ठीक है, अब देखिए 20 जो है 20, ये तो इसका बीच वाला नंबर हो जाएगा, मतलब कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच वाले का जो 399, मतलब इसके जो पहले और इसके बाद वाला जो संख्या होगा उसका गुणनफल 399 होगा। तो ये तो बीच का नंबर हो गया। ठीक है, 20, ठीक है 20 होगा, 20 होगा 20। ठीक, यहाँ 20, ठीक है 20 होगा इसका बीच वाला। ठीक है, तो इससे एक पहले और इससे एक बाद, ठीक है, मतलब इससे एक माइनस और इससे एक प्लस करेंगे तो जो है इसका विषम संख्याओं का गुणनफल वाला आंसर आ जाएगा। तो एक इससे कम होगा 19 और एक इससे ज़्यादा होगा 21। ठीक है, तो 19 और 21 का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा 399। तो 19 और 21 में छोटा कौन सा है, तो है 19। ठीक है, अब आप देखेंगे कितने बच्चे 21 पे ही टिक करके आ जाएंगे, लेकिन छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी 19। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा। आपको जो भी इन दोनों में से आसान लगे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ पर बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु को 4% के लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया है, तो उसके जो विक्रय मूल्यों का अंतर है वो 3 रुपए का अंतर है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछा है। ठीक है, अनुपात पूछा है तो इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो इसको इग्नोर करिए। ठीक है, आप इसको इग्नोर करिए। कह रहा है एक वस्तु को 4% और 8% लाभ पर बेचा गया है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है जो 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, तो 4% लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा 104। ठीक है, 104 पे एक वस्तु को बेचा गया है और 108 पर दूसरे वस्तु को। अब पूछा है कि विक्रय मूल्यों का अनुपात बताइए, अनुपात पूछा है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको छोटा करिए काट के, तो 104 को 4 से काटेंगे तो 4 दूना का 8, ठीक है 2 इधर जाएगा, 6 चौके 24। ठीक है, अनुपात इसे 4 से काटिए, 4 दूना का 8 और 7 चौक 28, मतलब कि जो इसका विक्रय मूल्यों का अनुपात है वो क्या हो जाएगा 26:27 इसका विक्रय मूल्यों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 26:27 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका विक्रय मूल्य पूछ ले, विक्रय मूल्य, तो इसको क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 36 18 का 8 कैरी 1 3 दूनी 6 1 7 78 रुपये, और इसको 3 से गुणा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये 7 तरीके 21 1 2 कह रहे 3 दूना 6 7 8, ठीक है 81। ठीक है, 78 और 81 जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है तो 26:27 का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज का। ये जो क्वेश्चन है 6 से 7 बार रिपीट किया क्वेश्चन है, तो नोट जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक कक्षा में 14 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में क्या है आपको बताना है। तो देखिए एवरेज क्या होता है, मान लीजिए 24 छात्रों का आयु 10 दिया हुआ है औसत आयु, मतलब कि इनका आयु को जोड़कर 240 आया होगा, फिर इसको 24 से हम लोग डिवाइड किए होंगे तो 10 वर्ष आया है औसत आयु। ठीक है, तो इनका आयु निकलेगा कैसे, तो देखिए 24 छात्र हैं, औसत आयु कितना है 10, तो गुणे 10 कर देंगे, मतलब इनका जो आयु का एज का जो सम था वो कितना था 240 साल। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, शिक्षक को भी, तो उनका आयु औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाता है। ठीक है, तो 24 में से एक लोग और ऐड कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 25 लोग, और कितने से औसत आयु बढ़ रहा है 1 वर्ष से, तो 10 साल था अब हो गया 11 साल, तो 25 गुणे 11 कितना हो जाता है 275। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, मतलब समझिए यहाँ पे कि 24 छात्र जब थे
तो उनका आयु कितना था 240 साल, ठीक है। अब एक और शिक्षक बढ़ गया तो उसकी आयु कितना हो गया 275 साल। तो शिक्षक का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 275 में से 240 को माइनस कर देंगे तो शिक्षक की आयु आ जाएगी, ठीक है। तो 275 में से 240 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 7 में से 4 गया तो 3, मतलब कि 35 साल जो है वो शिक्षक की आयु हो जाएगी। देखिए 35 कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है, क्वेश्चनों को नोट करिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अगला, कह रहा है एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है, देखिए 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो इसमें 100% जो है 100% हानि होने वाली है, ठीक है। इसमें 100% हानि होने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो 7 से 8 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको नोट जरूर करिएगा। देखिए इसमें 100% हानि होने वाली है। देखिए 2 ऑप्शन देखिए, लाभ और ना हानि ना लाभ, तो ये तो नहीं होगा, दोनों कट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए बी में सर्च करते हैं क्या होगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए कह रहा है कि 10% का लाभ और दूसरे पे 10% की हानि हो रही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसपे सेम अमाउंट मतलब सेम डिजिट का लाभ और दूसरे पे सेम डिजिट का हानि हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है x² अपॉन का 100, ठीक है। x² अपॉन का 100 फॉर्मूला है, ये लिख लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 10 को, तो 10 का स्क्वायर अपॉन का 100, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब 1% का लॉस हो रहा है, मतलब 1% का हानि हो रहा है यहाँ पे, मतलब 1% का हानि होगा। देखिए 1% का हानि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन आप नोट भी जरूर किए होंगे, ठीक है। और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आए हैं। अगर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त NTPC RPF कांस्टेबल ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, तो जो टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का वो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।